थैंक यू सो मच, सेम हियर। नाइस टू मीट यू बिकॉज मैं आपको पहले आपके पहले सीरियल से आपको जानती हूँ। आई थिंक मैंने सिर्फ आपको टीवी देखा, फर्स्ट टाइम मैं आपको देखी। इट्स माय फेवरेट टीवी शो। आपको तेरे मेरे सपने, राधा बहुतों की प्यारी है। बहुत ही प्यारी है, कैरेक्टर भी बहुत प्यारे थे, होल कास्ट बहुत प्यारे थे, प्यारा और जिस था। तरीके से कहानी थी। और करेक्ट। मैं न्यूली 2011 में मैं मुंबई से ओ ओ, तो हमें 11 तक जाना है। so that's why it's very unique TV show to everything how we are amazing है। थैंक यू थैंक यू So मैं थैंक यू। अभी आपके ये सब बोल करके मुझे वहाँ ले जा रही हो भाई। एंड रिसेंटली अभी मैं आपके करंट शो के बारे में बात करूँगी, देन उसके बाद उस पे आऊँगी। डन। So कुछ बताइए अपने रोल के बारे में। फूल उफ। ओके, तो कैरेक्टर नेम इज फ्लावर ऑन दंगल टीवी का शो गुड़िया रानी। एंड वी आर द, यू नो, इतने छोटू से टाइम में वी आर द मोस्ट पॉपुलर शो दंगल टीवी का। एंड या कंसिस्टेंटली लास्ट 6 वीक से हम लोग सेकेंड नंबर की पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। एंड आई होप ये प्यार और ये ब्लेसिंग्स आप सभी ऑडियंस की हमें मिलती रहे, बनी रहे। बहुत सारी ज़रूरत है, और जितनी अभी तक दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो दिस फ्लावर इज़ ऑल अबाउट द नेगेटिव कैरेक्टर। इनिशियली जब शो स्टार्ट हुआ, सो हमने उसको थोड़ा, मतलब राइटर ने उसको लिखा था थोड़ा सा कॉमिकल फ्लेवर की, बिकॉज सेटअप होते होते बहुत सारे, क्या होता है ना, न्यू शो जब सेटअप हो रहा होता है इतने सारे किरदारों का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, और शो बच्चों का है, टाइटल से ही समझ में आता है गुड़िया रानी। तो बच्चों को पहले इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, जिसके ऊपर सारा वो है। फिर इतने सारे किरदार हैं जो उसको परेशान करने वाले हैं, बट उनमें से भी एक ऐसा किरदार है जो मतलब खेलना ही है उसने, आखिर में सबकी ऐसी तैसी करनी है, तो उसको टाइम लगता है। तो मुझे पहले ही बताया गया था जब अप्रोच हुई थी कि मैडम थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हम मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि थोड़ा सा डिले क्यों हो रहा है, इतनी हड़बड़ाहट में आप हमें वो मत कर, परेशान ना होइएगा, ना कीजिएगा। तो या मैंने बहुत पेशेंटली जब चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड करके और खेलती रही, पहले कॉमिकल खेलती रही, फिर ग्रेइश आया, और अब तो बिंदास खुले में रावण बाहर आ चुका है सारे सिर निकाल करके। अब वो ना तो गुड़िया को छोड़ रहा है, पहले उसने गुड़िया को इनडायरेक्टली परेशान कर रहा था, अब वो मम्मी को परेशान, सासू बाई को परेशान कर रहा था, महन को परेशान इनडायरेक्टली, बट नाउ डायरेक्टली सासू बाई को, रानी को, महन को, सबको ऑन फेस जूते की नोक पर टाइप, सब तो रावण बाहर आ चुका है। सो या, सो फ्लावर नाम से तो बुके बुके है, खूबसूरत खूबसूरत है, बट उसका किरदार पूरा ब्लैकिश, सुपर ब्लैकिश, ब्लैक पैंथर की तरह। नहीं, एज एन एक्टर यू कांट बाउंड योर सेल्फ कि मैं सिर्फ पॉजिटिव करूँगी या सिर्फ प्रोटेगनिस्ट करूँगी। वाई नॉट एंटेगनिस्ट? फिर मैं आर्टिस्ट किस बात की, फिर मेरी एजुकेशन ड्रामेटिक्स किस बात की, फिर मैं क्या सीख के आई हूँ? अगर मुझे एक ही रस में बांध दोगे, या मैं खुद बांधूंगी, मुझे कोई क्या बांधेगा, मैंने अगर खुद ही खुद को बांध दिया, लिमिटेशंस वहाँ लगानी ज़रूरी है जहाँ पे मुझे पता है कि ये मेरी बाउंड्री है बॉस, ना मैं इसके उस तरफ जा सकती, ना वो कोई इस तरफ आ सकता, वो अलग चीज़ें हैं। बट एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को बाउंड कैसे कर सकती हूँ, है ना? हाँ, बहुत सारी और भी चीज़ें जो मेरी मीटर में नहीं बैठेंगी वो नहीं करूँगी मैं, बट प्लस और माइनस खेलना तो वहाँ वो तो कांट बी जस्टिफाई एज एन एक्टर। तो और नेगेटिव में भी सिर्फ आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि जब कोई नेगेटिव किरदार कर रहे हैं तो सिर्फ वो मारधाड़ी करेगा या नेगेटिविटी ही फैलाएगा? ऐसे नहीं है, उसके भी सीन्स के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इमोशन होते हैं। किसी सीन में अगर उसका इमोशन रोने धोने का है या फील करने का है तो वो वैसा भी खेलता है, हंसने खेलने का है तो वो वैसा भी खेलता है, बट हाँ, उसका बेसिक ट्रेट जो दिखाया है एंटेगोनिस्ट का, वो नेगेटिव दिखाया है। बट रावण भी क्या हंसता खेलता नहीं था, नाचता गाता नहीं था, क्या नहीं करता था, सब कुछ करता था, सारे नौरसों को जीता था, बट उसका बेसिक ट्रेट वॉज नेगेटिव। सो या, हियर विद फ्लावर अगेन, उसका बेसिक ट्रेट इज नेगेटिव, उसको अपना अधिकार चाहिए, और उसके पीछे भी, उसकी नेगेटिविटी के पीछे भी कोई मतलब कुछ वो नहीं, वो भी बहुत आप देखोगे उसकी इमोशनल जर्नी है, बॉस कारण है उसका नेगेटिव होने का। एक बड़ी घर की बहू जिस ना मान है ना सम्मान है, बेटा का होते हुए भी वो बेटी की लाड़ में सब कुछ तहस नहस मचा रखा है, उसके बेटे को कोई
कचरे की तरह ट्रीट करते हो, ब्ला 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 ब्ला, सारा दारोमदार छोटे वाले बेटे को वो कर रखा है, तो मतलब तो वो जो सप्रेशन, कोई भी कभी भी उठाकर कुछ भी बोल दे रहा है या कर दे रहा है, तो वो जो सप्रेशन ऑफ द ईयर्स, सप्रेशन ऑफ इमोशंस फॉर लॉन्ग प्रिटी ईयर्स, वो अब वॉल्केनो की तरफ फटा है, और जिसकी वजह से अब तो आप कुछ भी कर लो, मेरे को रावण की तरह सब कुछ तहस नहस करना है इस तरह से। क्या नौ की बात करो, जब ये शो स्टार्ट वाला देख रहे थे और 2011 में एंड हुआ था, उस समय आप लीड कैरेक्टर थी, स्टार प्लस पे आना था, देन बैक टू बैक आई नो शोज करते चले गए, प्रोजेक्ट्स करते चले गए, यस। बट कहीं ना कहीं उस टाइम पे इस टाइम की तरह वो लाइट्स और वो वाइब नहीं थी, खुद को इतना पॉलिश करके और सामने नहीं 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 नहीं, मतलब आप बोल रहे हो सोशल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो आप, राइट। पॉलिशिंग वाली बात तो ये कि सब लोग, मैं तो अपने आप को पॉलिश करके, मतलब पॉलिश इन द सेंस पॉलिशिंग की तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना, जैसे लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, मैं हमेशा कहती हूँ, वैसी पॉलिशिंग है ऑल्सो अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप हर वक्त अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, आप हर वक्त अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हर वक्त। ये बस टाइम के साथ जो हम जब वही अपग्रेडेशन जब इंटरनल हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, तो सोसाइटी वाइज भी हम आज हम वीडियो कॉलिंग वाले ज़माने में बैठे हैं। तब हम जब शायद स्कूल के टाइम पर वो लैंडलाइन वाले, मैं गवर्नमेंट परिवार से आती हूँ ना, मेरा दोनों तरफ परिवार, मम्मी और पापा, तो वो लैंडलाइन वाला ज़माने से मैं आज हूँ वीडियो कॉल वाले सिस्टम पे, और आगे और पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। वो उस वक्त नहीं था। मैं अपना पहला बीबी ब्लैकबेरी मेरा फर्स्ट फ़ोन था, मतलब आज मैं आईफोन पर बैठी हूँ। सो सिंपल से हम जर्नी के साथ अपग्रेड होते ही जाते हैं, और हर चीज़ का प्लस और माइनस है, बट इट्स जस्ट अबाउट यू, मेरा माइंडसेट, मेरी डेफिनेशन ऑफ एवरीथिंग, माय जर्नी, मैं उसको ले कैसे रही, सब चीज़ के प्लस माइनस, सोशल मीडिया के भी प्लस माइनस है, मेरी सोच के चलते ही मैं उसको क्या दे रही हूँ या ले रही हूँ, मुझ पर डिपेंड करता है। इट्स एवरीथिंग इज़ गिव एंड टेक, है ना। मैं मतलब जैसे बहुत सारी जगह पर हम बहुत सारे एक्टर्स के बारे में सुनते हैं, वो पेपराजी के साथ वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, फलाना करते हैं। इट्स अगेन गिव एंड टेक, मैंने जैसा दिया सामने से वैसा आया। सब लोग मेरे सेट पर आते हैं, मतलब मैं अपने मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी हालांकि, लेकिन फिर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ। आपका बेसिक नेचर हमेशा आपको कहीं भी चले जाओ, किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वो नहीं बदलता है, और उसी की वजह से आपका ऑरा और वाइब्स लोगों से कनेक्ट होती है। मेरे सेट पर आज जितने भी लोग आते हैं मीडिया के, हर दिन आते हैं अलग अलग लोग, लेकिन सब लोग सालों से देख रहे हैं, अलग अलग जगह मिलते रहे हैं। डोंट टेक इट दैट वे कि मियाँ मिट्ठू वाले। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमें कैसा होने की, या समाज को कैसा होने की ज़रूरत है यहाँ से माइंडसेट वाइज। मैं आज की तारीख में किसी को मुझे जाकर के ये नहीं बोलना पड़ता, सब लोग आगे से आकर नमस्ते करते हैं, इसलिए नहीं कि मैं हूँ, इसलिए कि उन्हें कहीं तो मुझसे अपनापन मिलता होगा, कहीं तो वो रिस्पेक्ट मिलती होगी जिनके वो हकदार हैं, या जो उन्होंने, क्योंकि कोई भी अपने घर से निकला है अपनी जर्नी में, इसलिए तो नहीं कि मैं हूँ तो मैं किसी को कुछ भी कह सकती हूँ या डिसरिस्पेक्ट कर सकती हूँ। सिंपल सी बात है, मैं आपको नमस्ते बोलूँगी, आप मुझे नमस्ते बोलेंगे, मैंने आपको पानी पूछा, आप मुझे चाय पूछेंगे, ऐसा ही होता है। ये बार्टर सिस्टम कह लो या कुछ भी कह लो, ये आज का नहीं है, ये सदियों। कोई बोलता है कि हम ज़माने के साथ बदल रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं, हम लोग अपने सर्कल में वापस घूम रहे हैं। लाइफ इज़ अ सर्कल ना। सो आप फैशन बोल लो, चाहे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना बोल लो, या लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के अलावा ना जो चेंजेस की ज़रूरत है, जिस सर्कल में हमें घूमने की ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा है कि इंसान को इंसान समझने की। यहाँ पर इंसान एक दूसरे को इंसान नहीं समझ रहा है। मैं आज हायरार्की पे बैठी हूँ, मैं आज किसी अथॉरिटी में बैठी हूँ, तो लोग मेरे को हेलो हेलो हाय हाय करेंगे, कल ही को कुछ और हो जाएगा तो वो आपको वो भी नहीं करेंगे। तो दिस शुडंट बी देयर। रिस्पेक्ट जगह के साथ साथ उस इंसान की भी होनी चाहिए, है ना। तो हाँ, माइंड वही वाली बात है कि हमें सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बदलाव की ज़रूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव कि इंसान को इंसान समझे।